प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। आज का ये जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। वजह है कि ये पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड परीक्षा आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं और जैसे जैसे मुझे पेपर मिल रहा है डिस्कस, मैं आप लोगों के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर है, मैं उसका डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ। तो देखिए डिस्कस, प्री बोर्ड परीक्षा 2024 में यदि आप बैठने वाले हैं और कक्षा 12 का यदि आपका पेपर है और हिंदी सामान्य हिंदी के पेपर देने वाले हैं तो इस पेपर को देख कर जाइएगा। ठीक है डिस्कस, क्योंकि यहाँ से एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जिससे आप अपना पेपर बेहतर तरीके से देंगे। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है, तो डिस्कशन से अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कीजिएगा। पहला देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, सामान्य हिंदी कक्षा 12 के विद्यार्थियों का बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का पहला का क। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो होगा ये आपका जयशंकर प्रसाद जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पर जो है भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, हरिश्चंद्र, हरिशंकर परसाई। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर सचिदानंद हीरानंद बादशाह जो होगा आगे जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये आपको सभी को नंबर मिलेगा इस पर जिस भी विद्यालय पर कराया गया होगा। तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? सचिदानंद हीरानंद बादशाह, जिन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अज्ञे नाम से भी जानते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है ये। ठीक है डिस्टेंस। चलिए ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो दिया गया है आप लोगों का, इसमें जो हो जाएगा देखिए नहसू जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आनंद रघुनंदन की बात करें और साथ ही साथ नहुस की बात करें तो ये दोनों का दोनों जो है वो हिंदी के प्रथम नाटक के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है नहुस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में यही दिया गया है। ठीक है ना। घ प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, वासुदेव सरला अग्रवाल। तो देखिए डिस्टेंस जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे वो क्या थे? कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिया जाता है। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना जो था डिस्टेंस वो उन्होंने किसने किया हुआ था, ये है हम लोग का प्रश्न। और देखिए डिस्टेंस इसमें जो है वो श्याम सुंदर दास, यानी बाबू श्याम सुंदर दास जी का जो नाम है इसमें सर्वोपरि लिया जाता है। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के जो स्थापना के रूप में कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है ना। और 16 जुलाई, ठीक है, 16 जुलाई 1893 में जो है मुख्य रूप से इनको शामिल किया गया था और इन्होंने इसका जो था वो स्थापना किया हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। देखिए डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1968 में जो पंत जी को मिला हुआ था ये पुरस्कार चिदम्बरा पर, उन्हें मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है चिदम्बरा की कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं जब लोग डिस्टेंस देखिए यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ये काव्य संकलन का है और डिस्टेंस से अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिएगा। डीजे सर का कहना है खुद भी लाभ उठाते रहिए और दूसरों को भी उससे लाभान्वित करते रहिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। अमीर खुसरो की रचना कौन है? राहुल वेल, खालिक बारी, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कथा। तो देखिए खालिक बारी जो होगा वो अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। तो देखिए डिस्टेंस ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा तुलसीदास, यानी तुलसीदास जी से संबंधित ये स्थान है। क्या नाम? जिसका नाम है सूकर खेत। निम्न में से कौन सी ग्रंथ आदिकाल का है? देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रहा है आदिकाल की। ठीक है ना। तो देखिए पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, बिसल देव रासो, ये सभी जो है रचनाएं वो आदिकाल की है। तो देखिए यहाँ बिसल देव रासो जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य प्रश्नों को डिस्टेंस। देखिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? इन सभी रचनाओं को मैंने आपको पहले भी बताया डिस्टेंस, और देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति किसकी है? आगे की, हरिवंश राय बच्चन जी की, गिरिजा कुमार माथुर की, या फिर पंत जी की। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर होगा अज्ञेय जी का ही है ना। तो कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? अज्ञेय जी का। और अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम लोग देखिए डिस्टेंस हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल वाला, देखिए ये पहला है डिस्टेंस। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं वो कौन है? महत्वपूर्ण व्यक्ति जो यहाँ पर हो जाएंगे क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ना, निबंधकार के रूप में जिन्हें याद किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार थे। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ हो गया, रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, ये सभी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आप लोग का, अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया। देखिए फिर वही वाला आप चैप्टर आप लोग को फिर से मिल गया ना डियर्स, इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए जब ये हम आपका देखिए स्क्रीनशॉट मार के इसका रख लीजिएगा डिस्टेंस, और इसे तैयार कर लीजिएगा पूरा अच्छे से। और चौथा देखिए आपका क्या है, पद्यांश वाला, नीले फूले कमल दल सी सात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी पहनते है फबीला, टूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। ये वाला हो जाएगा डिस्टेंस आप लोग, अगर देखिए पद्यांश पर आधारित है ये सभी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आप लोग को। और इसके अथवा में देखिए है आप लोगों का, तो इससे पहले देख लीजिए, और इसके अथवा में जो है यहाँ पर इसे भी आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, ठीक है डिस्टेंस। चलिए यहाँ बढ़ते हम लोग रेखांकित पद्य में जो अलंकारी बताना है हम लोग को। देखिए इस लेखक का साहित्यिक परिचय वासुदेव सागर अग्रवाल जी हो गए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है डिस्टेंस। तो ये हो गए आप लोग के लेखक के साइड से हो गया। और कवि के साइड से अगर देखेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत की बात हो रही है, जयशंकर प्रसाद जी हो गए इंपॉर्टेंट, और रामधारी सिंह दिनकर जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ध्रुवतारा या अथवा बहादुर कहानी का सारांश देखा जाए अपने शब्दों में लिखना है, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर देखा जाए तो कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करना है, और रश्मिरथी खंडकाव्य के तृतीय सर्ग का जो है कथा वस्तु बताना है, ठीक है डिस्टेंस। तो अपने जिले वाइज देख लीजिएगा आप सभी लोग अपने, इस तो मैंने बकायदा वीडियो बनाया हुआ भी है कि कौन से जिलों के लिए कौन सा खंड काव्य मुख्य रूप से है। देखिए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या देना है, ठीक है डिस्टेंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा आप लोग का संस्कृत गद्यांश वाला हो गया है, याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्री पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। रिलेशन देखिए इससे हो जाएगा आप लोग का, अथवा में जो है महापुरुषा लौकिका प्रलोभनेषु बद्धान्यत लक्ष्या च कदापि भ्रस्यन्ति, ठीक है रिलेशन, ये हो जाएगा आप लोगों का इंपॉइंट। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग बढ़ते हैं पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती। जो भाषाओं मुख्य होता है वो कौन, संस्कृत की बात की जा रही है। घर की मुर्गी दाल दाल बराबर, एक पंतो काश, गले का हार बनाना, कान पर जून रेंगना, ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। चलिए जो खंड का है आपका यहाँ पर संधि विच्छेद करना है यहाँ पर, इसमें कि तथापि जो हो जाएगा तथा धन अपि हो जाएगा आप लोगों का ना, इसका तथा धन अपि हो जाएगा। परमेश्वर परम धन ईश्वर, गाय का गय धन इका ना, ये हो जाएगा। सरिताम और नामने में जो इनका देखिए शब्द रूप कोई एक भी याद रख लीजिएगा, जैसे कोई हो गया नदी नद्य नद्या नदी मध्य नद्या नदी नद्या नाम नदी भ्या, ऐसे पूरा पूरा याद कर लीजिएगा रूप एक आप लोग। और उसके अलावा देखिए जो पांचों है, लट लकार लोट लकार विधिलिंग जो भविष्य वाला हो गया, तो उन सभी को भी आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। 11 का प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं तो युग्मों का सही जो अर्थ है वो चयन करके लिखना है यहाँ पर। वसन व्यसन, विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और बुरी आदत, विस्तार और अवधि, कपट कपाट। तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा आप लोग, कपट कपाट में देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, ये हो जाएगा आप लोग का। शब्द के दो अर्थ लिखना है, अनंत का, पट का, विधि का और नाग का। तो दो अर्थ लिख देना इसमें। एक शब्द चयन करना, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, बांस, अप्रसुता, विधवा, उल्टा, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है। तेरे को क्या चाहिए, पक्षी पेड़ पे बैठा है, 100 रुपया प्राप्त हुआ, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो देखिए ये जो वाक्य दिया गया उसको शुद्ध करके लिखना है। वीर अथवा हास्य की परिभाषा जो उदाहरण सहित लिखना है यहाँ पर हम लोग को। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौपाई अथवा सोरठा। देखिए चौपाई आप जानते हैं कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दो ललित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ठीक है ना। महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी, कंचन बना विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का ना कानन कुंडल। तो ये आपका चौपाई वाला उदाहरण हो गया, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसे। बैंक के प्रबंधक के लिए देखिए व्यवसाय के लिए देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पर किसी एक पर जो अपनी भाषा शैली में जो है निबंध लिखना है हम लोगों को। देखिए विज्ञान और समाज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विज्ञान और समाज वाला, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, मेरे प्रिय साहित्यकार, देश में बेरोजगारी की समस्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विज्ञान वाला देख लीजिएगा, प्रदूषण वाला देख लीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि वाला जो है, ये सब 2-3 जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको पूरा तैयार करके जाइएगा। तो डिस्टेंस ये महत्वपूर्ण। आप लोगों को पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और डिस्टेंस याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और रेडिएशन से जरूर शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट पर, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए परिश्रम बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब रेडिएशन से पूरे यूपी
ये तक जरूर फैलाएंगे। एटलीस्ट कम से कम उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले, उन तक तो ये सेशन पहुंचना ही चाहिए।